वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की जो एप्लीकेशन है वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमें मालूम है, जिसमें हम डीपली स्टडी कर चुके हैं अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बारे में। हमें पता है कि हम उस पर इनपुट पर वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के बाद आउटपुट पर हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, देन वी विल स्टडी अबाउट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि जो हमने एम्पलीफायर स्टडी करा था उसमें हमने 4 टर्मिनल यूज़ करे थे। लाइक 2 टर्मिनल इनपुट पर हमने लिए थे और 2 टर्मिनल हमने आउटपुट पर लिए थे। लेकिन हमें ये भी पता है ये इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट साइड है, और हमें ये भी पता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर तो 3 ही टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 टर्मिनल को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ये है हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क, राइट। क्योंकि हमारे पास 3 ही टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, अब कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर में हमने करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। जिस टर्मिनल को कॉमन कहा जाएगा उसे हमें दोनों इनपुट साइड पर और आउटपुट साइड के साथ कॉमन कर देना है। चलिए फिर मूव करते हैं, इसमें बारी बारी देखते हैं कि हम एमिटर, बेस, कलेक्टर को कैसे ले रहे हैं। इसे रफ कर देते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम डायग्राम की बात करें तो हम यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर चल रहे हैं, जिसमें ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर हमने 3 टर्मिनल शो करे हैं। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा N है, ये P है और ये N है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 3 टर्मिनल हैं। ये हमारा बेस है, क्योंकि कॉमन है इसलिए मैंने इसे नीचे की साइड शो करा है। ये हमारा एमीटर है, हमें पता है एरो एमीटर की साइड लगता है। ये वाला हमारा कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा, आपको एक और बात इसमें याद होगी कि जो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर एज एन एक्टिव रीजन पे काम करता है। वो तब काम करता है जब आप उसका J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखते हैं और J2 जंक्शन रिवर्स बायस रखते हैं। ठीक है, अब J1 जंक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा एमीटर बेस जंक्शन और J2 होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। जैसे कि अगर हम कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर चल रहे हैं लाइक दिस NPN, ठीक है, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो हमें पता है ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। हमें एमीटर बेस, जो कि हमारा J1 जंक्शन है, ये वाला J1 है हमारा और ये वाला J2 है, तो J1 को हमें फॉरवर्ड बायस रखना है। किसको, एमीटर बेस को। तो जिसके लिए हम इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि N जो है इसमें मेजॉरिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पर
J2 जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स बायस में ही वर्क करता है। तो ये हो गया आपका, इसको हम ऐड कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया हमारा, दिस वन इज़ योर फॉरवर्ड बायस एंड दिस वन इज़ योर रिवर्स बायस। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि NPN जो दो हैं, ये आपके दो डायोड हैं जो कि बैक टू बैक कनेक्ट हैं, लाइक दिस वे। ये हो गया हमारा N, दिस इज P एंड दिस इज सेम, दिस इज P एंड दिस इज N। बाकी कनेक्शन आपका वैसा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया टू डायोड्स जो कि आपस में बैक टू बैक कनेक्ट हैं। तो ये कनेक्शन थोड़ा सा रिकॉल कराया था। चलिए वापस वहीं पर आ जाते हैं। इसमें अब हमें क्या करना है, इस साइड को हमें फॉरवर्ड बायस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका बेस, इन्हें आपने ऐड कर दिया। सेम आउटपुट साइड पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे और उसको भी हम कुछ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये N है तो हम यहाँ पे रिवर्स बनाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरह से, इसे हमने कॉमन टर्मिनल को यहाँ ग्राउंड कर दिया, ठीक है। बेस आप देख सकते हैं, ये इनपुट साइड है, ये आपकी आउटपुट साइड है, और बेस आपका दोनों में कॉमन है, जैसा इसका नाम कह रहा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इनका हम नाम दे देते हैं। जो एमिटर साइड में रेजिस्टेंस लगा है उसको हमने बोला RE। इस बैटरी को, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका नाम हमने दिया VEE। आउटपुट साइड पर, कलेक्टर साइड पर जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने दिया RC, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस साइड जो बैटरी है उसका नाम हमने दिया VCC, ठीक है। अच्छा, बाकी हमें इनकी डायरेक्शंस ऑफ करंट भी पता हैं। कैसे, हमें मालूम है कि हम बाय अप्लाइंग KCL हमें पता है कि जो IE होता है करंट, वो आउटर में फ्लो करेगा, तो ये IE करंट है। IB हमारा इन्वर्स जाता है और IC करंट हमारा इस तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आती है, उसको मैं नोट डाउन कर देती हूँ। वो इक्वेशन है आपकी, वो आपको याद रखना है। वो है आपकी IE इक्वल टू IB प्लस IC। तो KCL अप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, IE इक्वल IB प्लस IC। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। ये हमारी इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट साइड है, ठीक है। अच्छा, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, वो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है, किसमें, जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद रखना है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। मतलब डायोड कॉन्फ़िगरेशंस, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखते हैं। यहाँ हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में रिलेशंस देखते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉन्फ़िगरेशंस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की साइड, कि हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या होती है। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी कि हमें पता है IC जो है कलेक्टर करंट, वो है अल्फ़ा IE प्लस ICBO, इसको नाम दिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इनके नाम मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि
आई बी है आपका बेस करंट, आई ई है आपका एमीटर करंट, आई सी है आपका कलेक्टर करंट। ठीक है, आई सी बी ओ आपका है रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसी का नाम है आपका रिवर्स लीकेज करंट। ICBO वो करंट है जब हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, जिस टाइम एमीटर टर्मिनल हमारा ओपन है। ठीक है, अच्छा, इसमें अल्फा जो है वो है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, ICBO के बारे में मैं थोड़ा सा और डीप में बता देती हूँ यहाँ पे। इसमें क्या है, सेम सर्किट रहेगा ये वाला, NPN, इनपुट साइड सेम रहेगा, मतलब आउटपुट साइड सेम रहेगा दिस वे, बट इनपुट साइड में ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एमीटर मिसिंग है, इट मीन्स एमीटर टर्मिनल इज ओपन। तो ये हो गया आपका RC, ये VCC, ये आपका बाकी सब सेम है, ये आपका है बेस, एमीटर और कलेक्टर। आई होप आपको ये ICBO का मतलब क्लियर हो गया होगा। ICBO आपका कॉमन बेस करंट है एट दैट टाइम व्हेन एमीटर इज ओपन। ठीक है, कलेक्टर टू बेस करंट है उस टाइम एमीटर टर्मिनल आपका ओपन है। इसका डायग्राम ये है। ठीक है, ये बाकी आपको सब याद रखना है। इसको अब रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो ICBO करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है, इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास IC आपका आ जाएगा अल्फा IE, क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस में अकर करता है और रिवर्स सैचुरेशन करंट है और माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण अकर करता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन आएगी IC इक्वल टू अल्फा IE। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी IC अपॉन IE। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आया है, वो ये है अल्फ़ा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ देखते हैं। अब इसमें क्या है, हाँ, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आपकी 0.95 टू 0.98 रहेगी। अल्फ़ा कभी भी यूनिटी नहीं होगा, अल्फ़ा हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, ये आपको ये शो करता है कि मतलब ये क्लोज टू यूनिटी है बट नेवर यूनिटी। इसकी वैल्यू हमेशा 0.95 टू 0.98 रहेगी। साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इसमें इट मीन्स ओनली 2 to 5% जो आपका इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन है वो सिर्फ 2 to 5% होगा बेस रीजन में, बाकी कलेक्टर रीजन में पास कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सिर्फ 2 to 5% इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये कह लीजिए चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन कर जाएंगे बेस में, बाकी पास कर जाएंगे कलेक्टर साइड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और जितने भी नोट्स हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। थैंक यू।